उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों पीडीए की काफी चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव पीडीए की आवाज उठाते दिख रहे हैं तो बीजेपी पीडीए में सेंधमारी की कोशिश में है। लेकिन इन सबके बीच निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद बीजेपी से उखड़े से नजर आ रहे हैं। संजय निषाद ने बीजेपी का नाम लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी से उन्हें कोई फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ ले। अब सवाल है कि संजय निषाद अचानक से बीजेपी पर आग बबूला आखिर क्यों हो गए? यूपी में जिसने बीजेपी का साथ दिया, जिसने बीजेपी की सरकार बनाने में भूमिका निभाई, निषाद पार्टी के वही संजय निषाद आजकल बीजेपी से खफा हैं। नाराजगी भी ऐसी वैसी नहीं है। इस नाराजगी को जग जाहिर करने के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसके बाद संजय निषाद बोलते गए और बीजेपी खेमा बेचैन होता गया। अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। 2022 में राजभर और राष्ट्रीय लोकदल किसके साथ थी? समाजवादी के साथ थी ना। 45 से 125 पहुंचा दी थी और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था। सपा बसपा एक हो गई थी। एक ऐतिहासिक योगी 2 की सरकार बन गई। संजय निषाद की ये बात बीजेपी को चुभी जरूर होगी। सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि संजय निषाद को इतनी बड़ी बात बोलनी पड़ गई। तो इसकी एक नहीं कई वजह नजर आती हैं। संजय निषाद बीजेपी के छुटभैया नेताओं के बयान से नाराज हैं। अभी निषाद ओबीसी में आते हैं। संजय निषाद चाहते हैं कि निषाद समाज को एससी का दर्जा मिले। संजय निषाद को ये भी लग रहा है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी है। छोटभैया नेता से बुलवा के इस समाज को गुमराह के 2024 में क्या हाल हो गया हम कह रहे हैं आज के दिन में। तो इम्पोर्टेड नेताओं से भाजपा सावधान हो जाए। हमारे सहयोगी दल है ना, सुभाषपा है, हमारे सहयोगी दल, हमारे अपना दल हैं, हमारे आरएलडी के हैं। हम उन पर भरोसा होना चाहिए भाजपा को। अगर उन पर भरोसा नहीं है तो उनको कुछ कड़े फैसले ले लें। पार्टियां जैसे जनता से वादे करती हैं, वैसे नेता भी सत्ता में आने के लिए दूसरी पार्टियों से वादे करते हैं। लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? सवाल है कि क्या बीजेपी ने संजय निषाद से किया वादा तोड़ दिया? इस पर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। निषाद जी जिस तरह का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि उन्हें एहसास हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक चुकी है। वो ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिन सहयोगी दलों के साथ होती है उन सहयोगी दल को खा जाती है, खत्म कर देती है। आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी बगावत एनडीए में भी देखने को मिलेगी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इनके भी विधायक कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं। संजय निषाद ने बीजेपी को 2019 का लोकसभा चुनाव भी याद दिलाया, जब बीजेपी को हराने के लिए एसपी बीएसपी ने गठबंधन कर लिया था। उस वक्त निषाद पार्टी ही बीजेपी के साथ खड़ी हुई थी। इस नाराजगी को बीजेपी भी समझ रही है, लेकिन बस इतना ही कह रही है कि ऑल इज वेल। देखिए, हर राजनीतिक दल की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनका अपना एजेंडा होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा गठबंधन किया है। उस गठबंधन में सब साथ हैं और गठबंधन में किसी बात को लेकर के कोई मनमुटाव नहीं है। साल 2027 का विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए बीजेपी के सहयोगियों ने भी पत्ते फेंकने शुरू कर दिए हैं। सियासी दबाव बहुत कुछ करा सकता है। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का गठबंधन है उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में भी। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल भली भांति समझता है कि कुछ नेता व्यक्तिगत लाभ के लिए निरंतर बयान देते रहते हैं। संजय निषाद ने बीजेपी का साथ देकर अपने आप को सच्चा साथी बताया है, लेकिन सियासत में सच्चा साथी कभी भी गच्चा दे सकता है। इंतजार कीजिए, यूपी की सियासत में अभी बहुत कुछ होना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।